हेलो एवरीवन। तो अपन पिछली क्लास में कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जहां अपन ने जो कॉम्पटन शिफ्ट थी और जो कॉम्पटन वेवलेंथ थी लैम्डा सी उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए थे। आज देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिकॉइल हो रहा है वो किस डायरेक्शन में, उसकी दिशा क्या है और उसकी किस काइनेटिक एनर्जी से वो रिकॉइल किया है। तो आज की हेडिंग है कॉम्पटन इफेक्ट में, कॉम्पटन प्रभाव में प्रतिक्षिप्त, यानी कि प्रतिक्षिप्त का मतलब होता है कि जो उधर से जाना वो पलट के गया है ना, यानी कि जो इस डायरेक्शन में स्कैटरिंग हो रही थी उसके साथ। अभी बताओ इसका मतलब क्या होता है। कॉम्पटन प्रभाव में प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा गतिज ऊर्जा डायरेक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इन कॉम्पटन इफेक्ट। तो फोटोन था, आपतित फोटोन, इसकी एनर्जी कितनी मानी थी अपन ने, E1 इक्वल टू एच न्यू, और इसका मोमेंटम कितना था, एच न्यू अपॉन सी। एच अपॉन लैम्बडा होता है, लैम्बडा क्या लिख दिए, सी अपॉन न्यू, ऊपर चला गया न्यू। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, जो ग्रेफाइट का क्रिस्टल लिया था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट पोजिशन में है, और इसकी एनर्जी कितनी, E2 माना था। रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, एम नॉट सी स्क्वायर, और मोमेंटम इसका है इसलिए 0। ये इंसिडेंट फोटोन की क्या है, डायरेक्शन। यहाँ पे जो प्रकीर्णित फोटोन था के बाद या कोलिजन के बाद जो प्रकीर्णित फोटोन है वो कितना इंसिडेंट साथ की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई, और इसकी एनर्जी कितनी मान ली अपन ने, E1 डैश इक्वल टू एच न्यू डैश डैश, क्योंकि फ्रिक्वेंसी उसकी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, वेवलेंथ, या फिर बोल दो वेवलेंथ चेंज हो रही थी, तो एच न्यू डैश, और इसका मोमेंटम कितना हो गया, एच न्यू डैश अपॉन सी। और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे स्कैटरिंग के बाद, ये जो इलेक्ट्रॉन है इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। मतलब हो गया कि ये इस डायरेक्शन से पलटा खा गया, पलट गया, उसको बोलते हैं प्रतिक्षिप्त या रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है और कितना एंगल बना रहा है, इन डायरेक्शन से कितना एंगल बना के वो प्रतिक्षिप्त हो रहा है, उसकी डायरेक्शन ज्ञात करनी है और काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी रहेगी, यहाँ तो इसका मोमेंटम कितना है 0, और इधर कितना जाएगा P2 डैश एम वी, और एनर्जी एम सी स्क्वायर। ठीक है, आपतित फोटोन इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करता है, तो स्कैटरिंग के बाद ये प्रकीर्णित फोटोन इंसिडेंट डायरेक्शन से फाई एंगल पे प्रकीर्णित हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो थीटा एंगल बनाते हुए प्रकीर्णित होता है। अब यहाँ पे दो चीजें थी, एक तो जो ये स्कैटरिंग हो रही थी वो पूर्णतः प्रत्यास्थ थी या परफेक्टली इलास्टिक थी, जिसके अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो ये दोनों करने हैं, पीछे भी अपन ने यही किया था और अब भी यही करना है। तो यहाँ एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना हो जाएगा, इधर एच न्यू अपॉन सी, और इसका है 0 एक्स डायरेक्शन में, इक्वल टू टक्कर से पहले टक्कर के बाद मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। ये जो है ये, तो इस मोमेंटम का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एच एस अपॉन सी कोस फाई। मोमेंटम ये जो कंपोनेंट है वो निकालना, तो इसका एम वी का कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में,
ये ऐसे एंगल बना रहा है थीटा, और इसका एक्स डायरेक्शन में कितना जाएगा, एम वी में एम वी कोस, और एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो ये क्या हो गया, थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई प्लस एम वी कोस थीटा। ये तो हो गया एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन। अब इसमें एम वी कोस थीटा इसी, और ये जो है उसको उधर भेज देंगे तो कितना एच न्यू, ये उधर जाएगा एच न्यू डैश कोस फाई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। अब वाई में इसका कुछ भी घटक नहीं है, तो इधर एक्स डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा 0, और उधर की साइड इसका पी एच न्यू डैश अपॉन सी का इसके परपेंडिकुलर साइन थीटा जाएगा, यानी कि साइन फाई, और इसका कितना जाएगा माइनस में एम वी साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, जीरो इक्वल टू वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, इसका हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई माइनस इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा एम वी साइन थीटा। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसमें सी को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एम बी सी साइन थीटा इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाई। ये हो गई इक्वेशन, इसको मत मानो, इसको मान लो 2। अब क्या चाहिए अपन को, एंगल। तो यहाँ पे कितना है साइन थीटा, और उसमें कितना आ रहा है कोस थीटा। तो इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग देने पर क्या आएगा, एमवीसी, तो एमवीसी से एमवीसी कट जाएगा, और साइन अपॉन कोस कितना होता है tan थीटा इक्वल टू, और इधर कितना है एच न्यू डैश अपॉन साइन फाई, और यहाँ पे है एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस फाई। आया समझ में, सिंपल है, कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे एच न्यू डैश और इधर भी एच न्यू डैश है, तो दोनों में क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो एच साइन फाई, और यहाँ से भी एच न्यू डैश कॉमन आ गया, और इधर कितना हो गया एच से एच कैंसिल, और न्यू अपॉन न्यू डैश, और यहाँ पे क्या बच जाएगा कोस फाई, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना बच गया साइन फाई अपॉन न्यू डैश माइनस कोस फाई। अब अपन ने पीछे वाली क्लास में किया था कि जो कॉम्पटन शिफ्ट आई थी उसके अंदर जो एक फॉर्मूला आता है वो क्या था 1 अपॉन, ये अपन जानते हैं पीछे वाले डेरिवेशन से आया, ये 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इक्वल टू एच अपॉन सी स्क्वायर कोस फाई, ये होता है। अब अपन को चाहिए क्या है न्यू अपॉन न्यू डैश, और यहाँ कितना है ये इस तरीके से आ रहा है, तो इस जो पूरी इक्वेशन है उसको क्या कर देंगे न्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यू से दोनों साइड न्यू से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो गया न्यू अपॉन न्यू डैश, और यहाँ पे न्यू अपॉन में न्यू क्या बच गया 1, और इधर कितना जाएगा एच न्यू
अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। इधर लिख लेना कि दोनों साइड न्यू से मल्टीप्लाई करने पर। अब चाहिए कितना है अपन को, न्यू अपॉन न्यू डैश, एक्स्ट्रा -1 है उधर भेज देंगे उसको, न्यू अपॉन न्यू डैश, ये उधर गया 1 प्लस हो जाएगा, और एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। अब ये जो क्वांटिटी है इसको एक नई क्वांटिटी मान लेते हैं अल्फा, एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, ये कर लिए माना अल्फा इक्वल टू एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। अब ये जो आ रहा है न्यू अपॉन न्यू डैश, इसकी जगह ये वाली क्वांटिटी रख देंगे, तो अल्फा मानने पर ये क्या, न्यू अपॉन न्यू डैश इक्वल टू 1 प्लस ये हो गया अल्फा और ये हो गया 1 माइनस कोस फाई। अब इस यहाँ पे पुट कर देंगे तो tan थीटा कितना जाएगा, फाई अपॉन इसकी जगह हो गया 1 प्लस अल्फा 1 माइनस फाई, इसकी जगह लिख दिया अपन ने ये पूरी क्वांटिटी, और एक बच क्या रहा है माइनस का कोस फाई। अब ये साइन फाई 1 माइनस कोस फाई, और ये एक जगह लिखा है, और प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई। अब यहां से tan थीटा कितना जाएगा, साइन फाई अपॉन, अब इधर भी 1 माइनस कोस फाई और इधर भी क्या है 1 माइनस कोस फाई, तो 1 माइनस कोस फाई को क्या ले लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, और क्या बच जाएगा अल्फा 1 माइनस कोस फाई को कॉमन लिया, और इधर से क्या बच गया 1, और यहां से क्या बच गया अल्फा। तो ये क्या आ रहा है अपना, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा इससे निकाल सकते हैं, जो क्या आता है tan थीटा इक्वल टू साइन फाई 1 माइनस कोस फाई और 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये तो हो गई उस इलेक्ट्रॉन की दिशा। अब आता है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होती है, ये जब ये फोटोन था इस इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन इधर एनर्जी कितनी रहेगी, इनसे लेके जा रहा है प्रकीर्णित फोटोन माइनस एच न्यू डैश, और बची हुई किसके पास आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ये आया समझ में, जो इंसिडेंट फोटोन था उसके पास एनर्जी है एच न्यू, और जो प्रकीर्णित फोटोन है वो कितनी एनर्जी लेके जा रहा है एच न्यू डैश, और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी बचेगी, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। अब यहां से एच न्यू क्या ले लेंगे कॉमन, और यहाँ कितना बच जाएगा 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू। अब अपन ने पहले अभी देखा था ये वाला याद रखना है, और इससे ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये कितना होता है न्यू अपॉन न्यू डैश इक्वल टू 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर कोस फाई, ये अपन जानते हैं। और अब अपन चाहिए क्या है न्यू डैश अपॉन न्यू, और यहाँ कितना है न्यू अपॉन न्यू डैश, तो इसके अंदर इसको उल्टा कर देंगे, और ये तो था ही अल्फा मान लिया था अपन ने, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस
cos फाई। अब न्यू डैश अपॉन न्यू कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 माइनस cos फाई। अब ये न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, एच न्यू, और ये हो गया 1 माइनस अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 माइनस cos फाई। अब यहां से क्या एलसीएम ले लेंगे, एच न्यू बाहर 1 प्लस एल्फा 1 माइनस cos फाई, 1 प्लस एल्फा 1 माइनस cos फाई माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू एल्फा 1 माइनस cos फाई 1 प्लस एल्फा 1 माइनस cos फाई। अब ये जो cos फाई है ये तो हो गया उसकी काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू एल्फा 1 माइनस cos फाई अपॉन 1 प्लस एल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस cos फाई। अब ये जो फोटोन प्रकीर्णित हो रहा था, ये जो फोटोन आ रहा था, इंसिडेंट फोटोन आ रहा था, ये जो इसकी इंसिडेंट डायरेक्शन थी, यदि इससे क्या कर ले, बैकवर्ड में पीछे की साइड में आ जाए, स्कैटरिंग में पीछे की साइड आ जाए फोटोन, तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा था, आई था। और यदि ये जो फोटोन है वो किस डायरेक्शन में आ जाए, इस डायरेक्शन में, तो इंसिडेंट कितना एंगल बनेगा, ये 180 डिग्री। यदि फोटोन पीछे वाले डायरेक्शन में प्रकीर्णित हो जाता है, यानी कि पीछे आ जाता है, तो इंसिडेंट डायरेक्शन में कितना कोण बना रहा है, ये पीछे आ गया ये फोटोन, पहले तो इधर जा रहा था और अब अपन ने क्या कर दिया, इसकी डायरेक्शन से इस तरह जाने के बजाय ये पूरा का पूरा पीछे आ रहा है, तो कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो फाई की वैल्यू फाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो अपन क्या कर लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो कितनी होगी, अधिकतम प्राप्त होगी यदि जब फोटोन है वो आपतित दिशा के साथ, इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ 180 डायरेक्शन में बैकवर्ड हो जाए या पश्चिम दिशा में प्रकीर्णित होता है, तो फाई की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा, कोस 180 डिग्री माइनस 1, तो माइनस ये रहा, एक माइनस यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 2, और इधर से भी 2, तो कितनी आएगी 2h एल्फा 1 प्लस 2 एल्फा। ये हो गया इसका जो फॉर्मूला, यदि फाई की वैल्यू कितनी लेते हैं 180 डिग्री, तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी प्राप्त होती है, अधिकतम। अब कई बार ये भी पूछ लेता है कि जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ, लैम्बडा सी की फॉर्म में आता है, ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा और आगे सोल्व करना पड़ेगा। अब ये जो एल कितना था, एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, ये अपन ने पीछे माना था, और न्यू कितना होता है सी अपॉन लैम्बडा, और जो लैम्बडा सी था वो कितना था एच अपॉन एम नॉट सी। पीछे वाले डेरिवेशन में यही माना था, जो कॉम्पटन वेवलेंथ होती है वो इसकी जो डायमेंशन थी वो किसके इक्वल आती है, वेवलेंथ मीटर के इक्वल आती है, तो उसको अपन ने क्या मान लिया था, कॉम्पटन वेवलेंथ। तो ये कितनी थी, लैम्बडा सी इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, और एल्फा में क्या होता है, एच न्यू अपॉन एक सी एक्स्ट्रा आ जाता है, तो एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। तब इस इन वेवलेंथ की टर्म में लेके आना है इसको, काइनेटिक
आएगी, H को तो अपन इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m नॉट c लैम्बडा c। और इस जो ये एल्फा है इसको भी किस में लेके आना है, लैम्बडा सी की टर्म में, क्योंकि यहां से सबको हटाना है अपन को। तो ये कितना हो जाएगा, H की जगह कितना लिख देंगे, m नॉट c लैम्बडा c, और न्यू की जगह c अपॉन लैम्बडा, c अपॉन लैम्बडा अपॉन m नॉट ऐसे कैसे, c स्क्वायर ऐसे कैसे। तो एक m नॉट ये रहा और c स्क्वायर इससे c से मल्टीप्लाई होगा तो c स्क्वायर ये, तो ये क्या हो गया कैंसिल। और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्बडा लैम्बडा, ठीक। और ये इस h को भी क्या करना है, यहाँ जो h है ना उसको हटाने के लिए लैम्बडा c की टर्म में क्या लिख लिया, m नॉट c लैम्बडा c। अब ये जो सारी वैल्यू है उस फॉर्मूले में रख देंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 2 h की जगह m नॉट c लैम्बडा c, न्यू की जगह क्या लिख देंगे, c अपॉन लैम्बडा, और अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, लैम्बडा c अपॉन लैम्बडा। इसमें कुछ भी नहीं किया, बस जो वैल्यू थी उसके अंदर पुट की है, और 1 प्लस 2, अब फिर से कितना, लैम्बडा c अपॉन लैम्बडा, ठीक है। अब यहां से 2 m नॉट c इंटू सी, सी स्क्वायर और लैम्बडा सी स्क्वायर, ठीक है। और एक लैम्बडा इंटू लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा। अब लैम्बडा स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी 2 m नॉट c स्क्वायर लैम्बडा c स्क्वायर अपॉन, अब ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो कितना आ जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा इंटू लैम्बडा c। ये ही क्या है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटम वेवलेंथ में प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब ये जो यहाँ 3-4 फॉर्मूले हैं, इनमें सबसे अधिक तो तुमको ये ध्यान रखना है, एक तो घटकों में विभाजित करना आना चाहिए, उसकी जो मोमेंटम कंजर्वेशन, और ये लगाया काइनेटिक, उसको जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन था वो उसको नहीं लगाया। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए एक तो, और उसमें जो चाहिए उसको रखते जाओ और उसमें वैल्यू पुट करते जाओ, ठीक है। फिर आता है कि एक तो ये कॉमन फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का। और अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होती है, जब फोटोन है जो 180 का एंगल बनाता है, पीछे की डायरेक्शन में आ जाए फोटोन, तब इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। तो ये हो गया 2h न्यू अपॉन 2h न्यू इंटू एल्फा 1 प्लस 2 एल्फा, ये फॉर्मूला हो गया डेराइव, ठीक है। और कभी कभी ये भी आ जाता है कि जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कॉम्पटन वेवलेंथ की टर्म में सोल्व करो, तो ये आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी ये होती है। ये जो फॉर्मूला है इसमें से H को हटाओ, न्यू को हटाओ और अल्फा को हटाओ, और इनको हटाने के लिए ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। इस वाले को भी लैम्बडा सी की फॉर्म में लिखना है, और H को भी, और न्यू को क्या लैम्बडा, और कुछ भी नहीं किया, जो कट रहा है उसे काट दो और एलसीएम लेके ये फॉर्मूला आ जाता है, और ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, ठीक है।